हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज की जो टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और अनसर्टेनिटीज। तो स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक क्या है, अनसर्टेनिटी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अनसर्टेनिटी को समझाने के लिए। सपोज मैं आपको स्टूडेंट्स एक बुक देता हूं और आपसे कहता हूं कि आप इसके पेज काउंट करके बताएं। तो आप उसके पेज काउंट करके मुझे बता देंगे, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। आप इजीली काउंट कर लेंगे भाई इतने इसके पेज हैं। अगर स्टूडेंट देखें, मैं कहता हूं इसकी अगर आप लेंथ मेजरमेंट करें, तो लेंथ जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। सपोज आप मीटर रूल यूज करते हैं या इंची टेप यूज करते हैं उसकी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे मिनिमम रीडिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि आप मीटर रूल यूज कर रहे हैं, तो उससे कम मिनिमम रीडिंग आप कितनी ले सकते हैं, मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में। तो स्टूडेंट्स, वो इसकी जो लीस्ट काउंट है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितने तक, कहां तक ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आपको दे सकता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जब स्टूडेंट्स वो क्वांटिटी को मेजरमेंट करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। उसको हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि ये वाली लेंथ इसकी एग्जैक्ट है। ठीक हो गया, क्योंकि उसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स कि हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। और दूसरी बात है, फिर लीस्ट काउंट जब डिफरेंट है, मिनिमम रीडिंग वो कहां तक ले सकता है, उसकी प्रिसीजन क्या इंस्ट्रूमेंट की, इस वजह से उस मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है। अब जो डाउट होता है वो एक रेंज होती है उसकी। ठीक है, कि हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं कह सकते भाई ये क्वांटिटी है तो इतनी फिक्स्ड है, ये नहीं। तो हम उस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ रेंज बताते हैं। तो जो रेंज होती है ना एरर की, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट में रेंज ऑफ द एरर, हमें पता है भाई ये एरर ये इस रेंज से इस रेंज तक है, तो इससे पता चल जाएगा जो हमने क्वांटिटी मेजरमेंट की है इसकी वैल्यू यहां से यहां तक एग्जिस्ट करती है और इसके बिटवीन है, इनसे आउट नहीं हो सकती। जो हम रेंज बताते हैं वो मेजर्ड वैल्यू उसी रेंज के अंदर होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो उर्दू में देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बेयकीनी कहते हैं। जिस चीज के ऊपर कोई यकीन ना हो, आपको 100% जिसके ऊपर यकीन ना हो जिस चीज के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे, अभी इस चीज में, इस काम में अनसर्टेनिटी है। 100% अभी इसके बारे में आपको श्योर नहीं है, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको डाउट्स हैं, तो आप कहते हैं ये चीज इसमें अनसर्टेनिटी है, अभी कंफर्म इसको भाई मैं नहीं बता सकता। यही होता है ना। इसलिए स्टूडेंट्स इसको मैंने डिफाइन किया है कि अनसर्टेनिटी इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट लाइज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम रेंज बताते हैं कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है इस रेंज से इस रेंज के बिटवीन है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है अनसर्टेनिटी की, क्या है, अनसर्टेनिटी इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जो वेरिएशन आती है, जो चेंज आती है। अब क्या कहते हैं, देखें, इन द डेटा, डेटा में जो वेरिएबिलिटी आ रही है, जो उसमें चीजें चेंज हो रही हैं, क्वांटिटीज चेंज हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबिलिटी कहते हैं। जो वैल्यू कोई क्वांटिटी उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो डेटा में जो चेंज आ रही होती है और जिस रेंज से जिस रेंज तक आ रही होती है, दो वैल्यू के बिटवीन, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी आती है, ऑल द मेजरमेंट हैव डिग्री ऑफ द अनसर्टेनिटी, दिस इज कॉज्ड ऑफ द टू फैक्टर। कोई भी आप वैल्यू लेते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत आपके पास अनसर्टेनिटी रह जाती है। तो उसकी अनसर्टेनिटी होने की जो रीजंस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या लिखा हुआ है, लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशंस हैं, वो मिनिमम कहाँ तक रीडिंग ले सकता है, और उस सिस्टम के अंदर एरर भी हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, मे भी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो, तो सिस्टमेटिक एरर की वजह से भी आपके पास एरर अराइज होती है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। और अनसर्टेनिटी की दूसरी रीजन ये होती है, द स्किल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सपेरिमेंटर है, जो रीडिंग ले रहा है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो उसका रीडिंग लेने का मेथड, टेक्निक सही नहीं है,
वो रीडिंग गलत तरीके से ले रहा है, तो फिर रीडिंग जो आपके पास डेटा आएगा उसके अंदर क्या होगा, डाउट होगा, तो वो उसके अंदर क्या होगी, हम क्या कहेंगे, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट में चलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको अनसर्टेनिटी को समझाने के लिए। देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में डिफाइन किया है कि अनसर्टेनिटी इज द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे, आपके पास एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a measurement of 3.06 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.02। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास है ये मेजर्ड वैल्यू है, ये इसके अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी है। a measurement of 3.06 millimeter plus minus 0.02 millimeter means that the experimenter is confident that actual values lies between, क्या लिखा हुआ है, 3.04 मिलीमीटर एंड 3.06 मिलीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जांपल समझाता हूं कैसे है। देखिए अब देखिए वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये उसने एक मेजरमेंट लिया है, उसने कहा है 3.06 मिलीमीटर है, प्लस माइनस 0.02 का मतलब क्या है, ये इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। और कौन सी अनसर्टेनिटी, से क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये वैल्यू आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, आपके पास ये कौन सी अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और याद रखें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, और ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस लिखा हुआ है इसके साथ, इसका मतलब ये है अगर हम 0.02 को ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा आपके पास, इसमें ऐड करेंगे तो 3.0 आपके पास 8 बन जाएगा। यहां पर आप 3.08 लिख दें, क्योंकि आप जब ऐड करते हैं स्टूडेंट्स चेक करें, 0.02 को इसमें ऐड करेंगे तो 3.08 हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट 0.02 को माइनस करें, क्योंकि लिखा हुआ है ना प्लस माइनस, तो माइनस करते हैं तो कितना बनेगा 3.04। तो आप यहां पे लिखा हुआ है 3.04। जब आप 0.02 को इसमें से माइनस करेंगे तो 3.04, जब आप 0.02 को इसमें ऐड करेंगे तो 3.08 मिलीमीटर। तो आपके पास जो ये रीडिंग है ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किस रेंज के बिटवीन लाई कर रही है, 3.06 से लेकर 3.08 के बिटवीन, ये कहीं पर ये वैल्यू आ रही है जो आपने मेजरमेंट की है। क्योंकि ये इसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं थे, आप ये नहीं कह सकते ये ट्रू वैल्यू, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है प्लस माइनस, ये अनसर्टेनिटी है, इसमें ये डाउट है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी होगी। वो वैल्यू हम यहां पर देखें, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बस हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू है किसी भी चीज की जो आपने मेजरमेंट की है, सपोज ये लेंथ है, तो वो लाई करती है बिटवीन 3.04 से 3.08 के दरमियान भी उस चीज की लेंथ है। सपोज ये बोर्ड मार्कर मैं कह देता हूं कि भी इसकी जो लेंथ है वो किसके बिटवीन लाई करती है, 3.04 से लेकर 3.08 के दरमियान, सेंटीमीटर के दरमियान इसकी लेंथ लाई करती है, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की वैल्यू स्टूडेंट्स जिसमें आप किसी भी लेंथ को आप सिंगल डिजिट्स में, सिंगल वैल्यू में ना बता सकें, बल्कि आप उसको क्या करें, रेंज में बताएं, क्योंकि उसमें डाउट है। तो जहां पे रेंज में वैल्यू बतानी पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। याद रखें जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इक्वल होती है। ये आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब देखें स्टूडेंट्स, द मार्जिन और रेंज, देखें जो लिखा हुआ है यहां पर भी मैंने रेंज, रेंज भी कह सकते हैं, मार्जिन भी। द मार्जिन रेंज ऑफ अ एरर एसोसिएटेड विद अ मेजरमेंट्स एंड एक्सप्रेस्ड इन सम यूनिट्स। देखिए अब कोई भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आप कोई क्वांटिटी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी हुई है। जो यूनिट उस क्वांटिटी का होगा, सपोज आपने लेंथ मेजरमेंट की है, उसका यूनिट मिलीमीटर है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपने रेजिस्टेंस मेजरमेंट की है, उसका यूनिट अगर ओम है, तो जो यूनिट क्वांटिटी का होगा उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का भी यूनिट वही होगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता हूं तो अगर यहाँ पर ओम हो तो यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा, यूनिट सेम होगा। इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है द मार्जिन अ रेंज ऑफ द एरर एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट एंड एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स एज द मेजर्ड वैल्यू। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल दी हुई है मैंने यहाँ पर, इफ वन एज ऑफ द बुक
coincide with 10 centimeter mark and the other with 33.5 centimeter, then length with uncertainty. अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेंथ के अंदर देखनी है अनसर्टेनिटी। पहले ये देखें स्टूडेंट्स, आप लेंथ जो मेजरमेंट कर रहे हैं, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं? आप मीटर रूल यूज कर रहे हैं। तो मीटर रूल की जो अनसर्टेनिटी होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जब स्टूडेंट्स आप एक साइड एक एज आप इसका बुक का मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास कितना होता है? एक साइड की लेंथ कितनी आ रही है, एक उसके एज की जो आपके पास है वो कितना मार्क पे आ रहा है 10 सेंटीमीटर, एंड अदर विद उसके पास रीडिंग ये है, अदर एज की है रीडिंग है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इनके अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है हमने, द लेंथ विद अनसर्टेनिटी। तो लेंथ में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे होगी? देखिए स्टूडेंट, दो एंड हैं, तो स्टूडेंट्स मैं लीस्ट काउंट को हाफ कर लूंगा। तो मैं जब हाफ करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा? देखिए मेरे पास जो लीस्ट काउंट होता है आप किसका? मीटर रूल का, क्योंकि लेंथ की बात है तो लेंथ को आप मेजरमेंट करते हैं किससे? मीटर रूल से। तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो आप 0.1 पे अगर 2 को डिवाइड करें तो 0.05 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर एक साइड पर मैंने देखो 33 पॉइंट, बड़ी में से छोटी को माइनस कर रहा हूँ ना, मैं डिफरेंस देख रहा हूँ कि 33.5 सेंटीमीटर एक एज की है, तो दूसरे एज पे 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से इसको माइनस करता हूँ विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखिए, जब टोटल अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.1, तो उसको मैं हाफ करता हूँ तो 0.05। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 0.05 इसके साथ करूंगा, ठीक है, और फिर इसी तरह जब माइनस लिखूंगा फिर क्या होगा 10 सेंटीमीटर, इसके अंदर भी प्लस माइनस 0.05 करूंगा, क्योंकि आपको 0.05 क्या बताया है कि आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मीटर रूल है, और उसने एक एंड के पे ये उसने रीडिंग दी है और दूसरे एज पर ये रीडिंग दी है। तो 0.1 सेंटीमीटर पे 2 को डिवाइड करें तो हाफ हाफ आपके पास वैल्यू बनेगी 0.05। तो इधर भी 0.05 लिखूंगा, उधर भी। जब इनका डिफरेंस लूंगा देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 23.5। डिफरेंस कैसे लेते हैं? तो स्टूडेंट याद रखें, जब इस तरह की वैल्यू हो तो ये देखिए, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये मेजरमेंट को मेजरमेंट में से माइनस करें आप, ठीक है। तो आपके पास 33.5 है और ये आपके पास 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस करोगे तो 23.5 आ जाएगा। लेकिन याद करें स्टूडेंट्स, चाहे वैल्यू प्लस हो रही हूं या माइनस हो रही हूं, एक बात आपने याद रखना, यहां पर देखिए मैंने जो डिफरेंस लिया है ना, यहां पर मिड में सिंबल क्या है? माइनस का। चाहे माइनस हो रही हूं या प्लस वैल्यू हो रही हूं, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ये वाली जो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट ऑलवेज एडेड टू ईच अदर। ये हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, चाहे इधर मेजर्ड वैल्यू बेशक माइनस हो रही हो, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होंगी? ऐड ही होंगी। आप चेक कर लें, 33.5 माइनस 10 किया तो 23.5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों को मैं क्या करता हूं? ऐड करता हूं, तो 0.1 आ जाता है। तो ये मेरे पास प्लस माइनस 1 0.1 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो इससे पता चलता है स्टूडेंट्स, आपके पास ये वाली जो रीडिंग है इससे क्या पता चलता है? 0.1 इसमें ऐड करें और माइनस करें, क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक की लेंथ होगी वो किसके बिटवीन लाई करेगी? तो यहां पर चेक करें, 0.1 को पहले माइनस करें तो कितना होगा? 23.4। तो चेक करें 23.4 आ जाएगा सेंटीमीटर। जब 0.1 को ऐड करेंगे 23.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, इट्स मीन कि जो बुक की एज की लेंथ है वो लाई करती है कौन सी? दो वैल्यूज के दरमियान, इस और इसके बिटवीन। तो इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। क्लियर? जब भी कोई वैल्यू टू वैल्यूज टू फिक्स्ड पोजीशन के बिटवीन लाई कर रही हो तो हम उसको रेंज बोलते हैं, और उसे क्या कहते हैं? हम अनसर्टेनिटी कहते हैं इन द मेजरमेंट। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपके पास फार्मूला यूज होगा, तो क्या यूज होगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती क्या है? इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं मेरे पास सपोज क्या कहता हूं, एक वैल्यू है, सपोज मैं कहता हूं, देखिए यहां पर लेट मेरे पास एक वैल्यू है 2.3 प्लस माइनस 0.1,
ठीक है, या मैं सपोज कर रहा हूं ये मेरे पास कोई वैल्यू है, तो मैं इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूं, तो इसकी मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालूंगा? देखिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कौन सी होती है स्टूडेंट? 0.1, ये क्या है आपके पास? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अब इसको ऊपर लिखेंगे, ओवर मेजर्ड वैल्यू क्या है? 2.3, वो नीचे लिखेंगे। इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी में लिखना चाहते हैं तो आप 100 मल्टीपल कर देंगे। ठीक हो गया? इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है तो और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, एक ही है, लेकिन ये है कि जब आप 100 मल्टीपल करते हैं वहीं आपके पास परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कह दें या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कह दें। क्लियर? तो साथ 100 मल्टीपल करोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अनसर्टेनिटी को, पहले तो मैं कह रहा था कि आप सपोज इस रीडिंग के एग्जांपल दो दिए हैं कि मेरे पास कोई मीटर रूल है, तो मीटर रूल एक मैकेनिकल है, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं या कोई और वैल्यू है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो सपोज डिजिटल है, तो उस केस में आपके पास अनसर्टेनिटी क्या होगी? अब देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। We usually estimate one digit beyond with a digital scale। जब हम डिजिटल स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो एक डिजिट हम क्या करते हैं, उसके बियॉन्ड उसको मेजरमेंट करते हैं। ठीक है? अब दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सम फ्लक्चुएशंस ऑफ द लास्ट डिजिट्स। अब स्टूडेंट, जब हम एक डिजिट बियॉन्ड उसको मेजरमेंट करेंगे तो ये लास्ट डिजिट जो फ्लक्चुएट करेगा, ये कैलकुलेशंस करेंगी। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो एक डिजिट जो आपने बियॉन्ड मेजरमेंट किया है उसका जो इफेक्ट होगा वो लास्ट रीडिंग्स में आ जाएगा, उस रीडिंग के एट द एंड पे आ रहा होगा। तो अब इस केस में क्या होगा? इफ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट्स 1 और 2, अगर आपका लास्ट डिजिट 1 या 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? राइट डाउन लास्ट डिजिट इफ फ्लक्चुएशन, तो आपने लास्ट डिजिट फिर लिख लेना है। ठीक हो गया? वो वैल्यू आपकी क्या है? आपकी वैल्यू ट्रू है, सही है, तो आप उसको क्या करेंगे? मान लेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो फ्लक्चुएशन है मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा हो, दैट रीडिंग इज इन्फ्लुएंस बाय सम फैक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपकी मेजरमेंट में जो फ्लक्चुएशन है, मतलब जो चेंज आ रही है, वेरिएशन आ रही है, 2 से ज्यादा हो। लेकिन अब यहां पर ये वैल्यू है कितनी फ्लक्चुएट कर रही है? देखें, चेक करें आप, 0.1 फ्लक्चुएट कर रही है, 0.1 प्लस हो रही है, 0.1 माइनस हो रही है। ठीक है? या इससे इसी के दरमियान है ना, थोड़ी सी वैल्यू है ना, ये 0.1 में, तो मैक्सिमम 1 हो या 2 आ सके यहाँ तक, तो यहाँ तक हो तो आप रीडिंग आप लिख दें। ठीक हो गया? वो आपकी वैल्यू कंसीडर होगी, करेक्ट होगी। अगर देखें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस के बाद जो रीडिंग है बहुत ज्यादा आ रही है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ रही है, फ्लक्चुएशन बड़ी है, 2 से ग्रेटर है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये है कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी मेजरमेंट्सों पर, आपके एक्सपेरिमेंटों पर इफेक्ट कर रहे हैं। सपोज आप जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ का एयर का टेम्परेचर है, एयर का प्रेशर है, वो आपके एक्सपेरिमेंट को पर इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह आपके पास उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एयर करंट भी लिखा हुआ है। ठीक है? अ लार्ज फ्लक्चुएशन मीन्स डिस्प्लेस डिजिट्स इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है जो आपके पास वैल्यू आई है, जो डिजिट आया है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। यह हेडिंग ये होती है, या लिखा होता है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। कौन से रूल्स हैं, कौन से असेसमेंट्स हैं टोटल अनसर्टेनिटी के लिए फाइनल रिजल्ट में? देखिए, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब हम रूल देखेंगे स्टूडेंट्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। क्लियर? तो इस तरह 2-3 रूल्स हैं, तो आपको सारे रूल बताता हूँ। पावर फैक्टर का रूल है तो वो भी डिस्कस करते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब एडिशन का मतलब होता है सम लेना, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक हो गया? हम इसको हेडिंग यूं भी लिख सकते हैं, सम एंड, फॉर सम एंड डिफरेंस, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एक ही बात है। अब देखें स्टूडेंट्स, इफ 2 और मोर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, चाहे 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज हों, अगर आप ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? वो ऐड ही होंगी। जैसे कि आपको यहां पर मैंने बताया, देखें करके दिया आपको, देखिए 33.5 था और माइनस कितना था? 10, क्योंकि मिड में माइनस है। मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं इन दोनों वैल्यूज का, तो माइनस लिखा है मैंने
33.5 में से 10 को तो माइनस किया है मैंने, लेकिन जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी ये और ये, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, दोनों के केस में आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू है उनको ऐड करना है ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करना है सब्सट्रैक्ट करें, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड ही करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास दो पोजीशंस हैं, एक पोजीशन की लेंथ कितनी है x1 जो कि गिवन है यहाँ पर, दूसरी x2 गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इनका डिफरेंस भी लेता हूँ, मतलब इनका सम भी लेता हूँ और इनका डिफरेंस भी लेता हूँ, तो ऐड भी करते हैं, एक दफा इनको माइनस भी करते हैं। आप चेक करें, x इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी मैं लिखता हूँ कि x2 माइनस x1, क्या लिखता हूँ x2 माइनस x1, माइनस कर रहा हूँ ना मैं। तो अब देखें, चेक करें स्टूडेंट्स, माइनस करें, x2 में से x1 को माइनस करो तो 25.6 माइनस 15.4 करेंगे तो 10.2 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25.6 में से 15.4 को मैंने माइनस किया तभी 10.2 आया ना, लेकिन आप देखें कि अनस्टेंटी जो है एब्सोल्यूट अनस्टेंटी 0.1 ये और 0.1 ये, इन दोनों को ऐड किया तो ये 0.2 आ गया। अब चेक कर सकते हैं इसको, मैंने 0. इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया है, एब्सोल्यूट अनस्टेंटीज को ऐड किया है, प्लस माइनस लिखा है सर। इसी तरह अगर आपने क्या करना हो, x1 और x2 को ऐड करना हो, प्लस करना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखें x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स x1 कितना है 15.4 और आपके पास x2 कितना है 25.6। पहले आपने ये करना है स्टूडेंट्स, 15.4 को 25.6 में ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है, प्लस माइनस 01 है और यहाँ पर प्लस माइनस 01 है, और इन अनस्टेंटीज को ऐड करेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एक बात स्टूडेंट्स याद रखना, जब आपने क्या करनी हो, एडिशन करनी हो या सब्सट्रैक्शन करनी हो, अनसर्टेनिटीज जो अनसर्टेनिटीज हैं, ये वैल्यू प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यूज हैं, ये ऐड होती हैं, चाहे वैल्यू प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि x1 और x2 में क्या किया, इनको माइनस किया, x2 माइनस x1 किया, तो यहाँ पर चेक करें आपके पास 25.6 माइनस 15.6 किया, क्योंकि माइनस हो रहा है तो यहाँ पर 10.2 आ गया। लेकिन हमने इनकी अनसर्टेनिटीज को माइनस नहीं किया, इनकी अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड किया है, चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो रही हो या एडिशन हो रही हो, आपने प्लस माइनस की बाद वाली जो वैल्यू है उनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर कुछ क्वांटिटीज मल्टीपल या डिवाइड हो रही हो तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या होंगी, ऐड होंगी जी। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने लिखा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यहां पर लिख रहा हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इट्स मीन कि हमें सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी पड़ेगी, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले रूल जो था फर्स्ट वाला वो था किसके लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। उसमें हम ये करते थे कि अनसर्टेनिटीज को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते थे, यहां पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस रूल को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दी है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। आपने रेजिस्टेंस आर में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट गिवन है ऑफ अ कंडक्टर बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज, आपने उस कंडक्टर में, जिस कंडक्टर में आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उस कंडक्टर में वोल्टेज कितनी अप्लाई की हुई है, 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और उस कंडक्टर में स्टूडेंट्स जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, 0.68 प्लस माइनस कितना है 0.05 एम्पेयर।
ये करंट पास हो रहा है कंडक्टर में से, ये कंडक्टर के अलांग क्या है, वोल्टेज है। तो उस फिर कंडक्टर के अलांग जो रेजिस्टेंस होगी उसको हमने फाइंड आउट करना है विद अनसर्टेनिटी, विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप कह दें, ठीक हो गया। ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। यूं समझे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये रूल समझ आ गया तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको समझें, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है ताकि आप जब न्यूमेरिकल करें तो आपको डिफिकल्टी फील ना हो। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वोल्टेज, तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि वोल्टेज V इज इक्वल टू, अब देखें मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले इस क्या लिखूंगा, डेटा लिखूंगा। जिस तरह आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप डेटा लिखते हैं, इसके बाद आप उसका सोल्यूशन करते हैं। तो वोल्टेज कितना गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। और इसी तरह करंट कितना गिवन है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू 0.68 प्लस माइनस 0.05। और आपने क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस, और इसके अंदर आपने अनस्टेंडी इन द रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो R प्लस माइनस डेल्टा R, डेल्टा R का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस, ये भी आपने इसके साथ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क ये आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, पहले मेरे पास क्या है कि रेजिस्टेंस, इसके बाद मैं डेल्टा आर प्लस माइनस जो है डेल्टा आर अनस्टेंटी इन द रेजिस्टेंस वो बाद में फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले मैं आर फाइंड आउट करता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, आपको वोल्टेज गिवन हो, करंट गिवन हो, अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हैं, ओम लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन में जाता हूं बाय अप्लाइंग ओम लॉ। अब देखिए ओम लॉ क्या है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू IR। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V ओवर I, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करनी है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आप यहां पर नोट करें। आपने क्योंकि स्टूडेंट्स अभी R फाइंड आउट करना है तो आपने प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है वो पुट नहीं करनी, आपने इससे पहले वाली वैल्यू पुट करनी है। तो वोल्टेज की पहले वाली वैल्यू कितनी है, 3.4, प्लस माइनस को छोड़कर आपने पहले वाली जो वैल्यू है 3.4 ये पुट करनी है, और करंट की भी यही पुट करनी है 0.68। अभी हम परसेंटेज अनस्टेंटी नहीं ले रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। जब सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो फिर आपने क्या करनी है, V और I की जो वैल्यू है प्लस माइनस से पहले वाली वो पुट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, V की वैल्यू है वहां पर मेरे पास 3.4 ओवर I। अब देखिए स्टूडेंट्स, I करंट है 0.68, तो 0.68 डिवाइड कर देंगे, R इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से इसको डिवाइड करते हैं। तो चेक करते हैं कितना आता है, 3.4 डिवाइड बाई कितना है, 0.68। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 5 आता है, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई 5 ओम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी। तो हमने अनसर्टेनिटी तो फाइंड आउट नहीं की, तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में आपने सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की निकालनी है, फिर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों को ऐड करेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, यहां पर क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है, V और I क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह कुछ वैल्यू अगर मल्टीपल भी हो रही हो तब भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज, क्योंकि आपने देखना है फार्मूले में कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, वोल्टेज यूज हो रही है और करंट, फिर इन्हीं दोनों की आपने अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होगा। तो पहले वोल्टेज की निकालते हैं। देखें यहां पर लिखता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये किसके इक्वल आएगी, वोल्टेज में अनस्टेंडी फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले आप प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है 0.1 लिखेंगे और इस पे डिवाइड 3.4 करेंगे, तो ये 0.1 ओवर, आप देखें डिवाइड बाई 3.4, और क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है
तो परसेंटेज में जब भी अपने स्टूडेंट्स किसी वैल्यू को लेकर आना हो तो 100 को मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर मैं 100 को मल्टीपल कर देता हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है में मेरे पास क्या आती है 0.1 मल्टीपल 100 अब इज इक्वल टू 10 आता है। इस पे मैं डिवाइड करता हूँ 3.4 डिवाइड बाई 3.4 तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आती है 2.94। तो राउंड ऑफ करके तकरीबन इसको मैं 3% लिख दूंगा। ठीक है। अब क्या क्या देखें स्टूडेंट्स, वोल्टेज में अनस्टेडी फाइंड आउट कर ली। अब हम परसेंटेज अनस्टेडी फाइंड आउट करते हैं करंट में। तो यहां पर लिखता हूं मैं परसेंटेज अनस्टेडी इन द करंट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट मतलब आई में हो गया, जिस तरह यहां पर वोल्टेज वी में है, इज इक्वल टू क्या होगा करंट में। आप देखें स्टूडेंट्स ये करंट की वैल्यू है। जैसा कि यहां पर हमने क्या किया था वोल्टेज में 0.1 पे 3.4 को डिवाइड किया मल्टीपल 100 किया। तो यहां पर भी ऐसे करेंगे कि 0.05 लेंगे डिवाइड बाई 0.68। तो ये मेरे पास 0.05 डिवाइड बाई 0.68 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 को मल्टीपल कर देना है आपने। तो आपके पास स्टूडेंट्स परसेंटेज अनस्टेडी इन द करंट क्या आती है 0.05 मल्टीपल 100 तो इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.68। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आती है 7.35%। आप इसको राउंड ऑफ करके स्टूडेंट्स 7% लिख दें। ठीक है। जैसा कि इसमें वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 2.94 तो राउंड ऑफ करके 3 लिख देते हैं क्योंकि 3 की क्लोज है। तो ये 7.35 है, पॉइंट के बाद वैल्यू 50 से छोटी है तो उसको आप क्या कर दें इग्नोर कर दें तो 7% लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास वोल्टेज में अनस्टेडी कितनी आ गई 3%, करंट में 70% क्योंकि यहां पर मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनस्टेडीज आर एडेड। तो इनको ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास कितनी आती है 3% प्लस 7% इज इक्वल टू 10%। ठीक है। ये आपके पास कितनी आ जाती है इज इक्वल टू 10%। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स 10% को हम क्या करेंगे, ये आपके पास परसेंटेज अनस्टेडी किसमें ये रेजिस्टेंस के अंदर आ गया टोटल अनस्टेडी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं यूं लिखता हूं आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट जो आर है रेजिस्टेंस उसका आंसर कितना आया हुआ है 5। तो मैं इसको 5 लिखता हूं प्लस माइनस है लिख दिया डेल्टा आर का मतलब है टोटल परसेंटेज अनस्टेडी इन द रेजिस्टेंस वो कितनी आई हुई है 10%। तो इसको मैं 10% लिख देता हूं साथ। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स साथ 10% लिख दिया। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि 5 में आप पहले समझें कि रेजिस्टेंस कितनी है ये 5 ओम। अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 10%। और वो 5 ओम का 10% बनता कितना है आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं कोई चीज परचेज करते हैं। मैं कहता हूं सपोज वहां पर आपने एक चीज परचेज की है उसकी प्राइस कितनी है 1000 तो उसने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है सपोज 10%। तो आप क्या करेंगे 10% को 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे और परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो वो जो पेमेंट आएगी जो प्राइस आएगी वो आपने पे करनी होगी डिस्काउंट के साथ, वो 1000 से लेस हो जाएगी आपके पास। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स तो यहां पर भी ऐसे ही है कि 10% 5 ओम का 10% बनता कितना है। अब देखिए वो स्टूडेंट्स जहां पर मैं रफ वर्क में आपको समझा देता हूं। आप देखें 5 मल्टीपल 10% करेंगे क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है साथ। तो आप क्या करेंगे परसेंटेज को खत्म करने के लिए नीचे 100 लिख देंगे ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा। देखें आपने क्या करना स्टूडेंट्स एक्चुअल वैल्यू को परसेंटेज के साथ मल्टीपल कर देना है और परसेंटेज खत्म करने के लिए नीचे 100 लिखेंगे। तो आप देखें स्टूडेंट्स ये 5 मल्टीपल 10 50 पे 100 को डिवाइड करोगे तो 0.5 ये आ जाएगा। तो इसको आप यूं लिखेंगे नेक्स्ट में आर प्लस माइनस डेल्टा आर
इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5, क्योंकि रेजिस्टेंस है ओम लिखेंगे। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है, रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया? रेजिस्टेंस विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आप यहां तक कहेंगे तो रेजिस्टेंस विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो यहां पर आप ये स्टेप करेंगे तो रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी। क्लियर? अब ये था स्टूडेंट्स आपके पास रूल कौन सा, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास अगर ऐसा हो कि फार्मूले में किसी अल्फाबेट की पावर आ जाए, पावर फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है, उसको समझाने के लिए भी मैंने एक एग्जांपल दी है, इसलिए दी है ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है वो पावर फैक्टर के साथ मल्टीपल होती है। कैसे होती है वो आपको समझाता हूं एग्जांपल की हेल्प से। When the radius of a small sphere is equal to 1.25, देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर डेटा में लिख देता हूँ, ये रेडियस स्फीयर का कितना है 1.25 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। इसके बाद मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर, और क्या कहता है विद लीस्ट काउंट, और जिस वर्नियर कैलिपर से इस रेडियस ऑफ स्फीयर को मेजरमेंट किया गया है उसके अंदर जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो याद रखें स्टूडेंट जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसके अंदर लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। रेडियस मेजरमेंट कर रहे हो वर्नियर कैलिपर से तो उसका लीस्ट काउंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने किसी चीज की लेंथ मेजरमेंट की है सपोज मीटर रूल से, तो मीटर रूल का जो आपके पास लीस्ट काउंट होगा वो प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह आप क्या करते हैं स्क्रू गेज यूज करते हैं तो स्क्रू गेज का भी आपके पास लीस्ट काउंट होगा वो भी प्लस माइनस हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू में। तो यहां पर कौन सी मेजर्ड वैल्यू है, रेडियस है, तो रेडियस में आप उसका लीस्ट काउंट क्या करेंगे वर्नियर कैलिपर का ऐड कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये रेडियस आ गया और आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया करना है विद अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? अब एरिया विद अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है तो ए प्लस माइनस, क्योंकि एरिया तो ए होता है, विद अनसर्टेनिटी डेल्टा ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसा कि यहां पर स्टूडेंट्स मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, विद अनसर्टेनिटी करनी थी, तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर लिखा था। यहां पर मैंने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ए प्लस माइनस एरिया के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो लिखूंगा मैं साथ, क्वेश्चन मार्क कर दिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे जो रेडियस है उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ ए, तो एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है उसने ये कहा था व्हेन द रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, तो याद रखिए स्टूडेंट जो स्फीयर होती है उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला आपको आना चाहिए ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स जस्ट मैं ए फाइंड आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू पाई की कितनी होती है 3.14, रेडियस आर कितना गिवन है 1.25। अभी हमने जस्ट आर को ये वाली वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस वाली वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है, जस्ट आप एरिया निकाल रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बाद में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर आर का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर डाल दिया। अब नेक्स्ट है मैं a इज इक्वल टू 3.14 इंटू 1.25 का स्क्वायर लें, 1.25 और इसकी जो पावर है 2 लिख दें, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आता है 1.5625 और a इज इक्वल टू, इनको आप मल्टीपल कर दें स्टूडेंट्स, मल्टीपल आप 3.14 के साथ करते हैं तो ये आपके पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 4.90। अब ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास एरिया आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एरिया में प्लस माइनस लिखा हुआ डेल्टा ए, अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है आपने, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे रेडियस में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लें क्योंकि गिवन तो आपको रेडियस है और उसमें क्या गिवन था आपके पास वोल्टेज भी थी करंट भी था, दोनों में आपने क्या की थी अनसर्टेनिटी, और दोनों की अनसर्टेनिटी को क्या किया आपने ऐड। अब यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गिवन है और फिर उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो भी होगा जो भी पावर होगी, याद रखें स्टूडेंट्स जो पावर होती है उस अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाती है मल्टीपल। कैसे, आप जरा आप चेक करें। यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन स्मॉल आर, मतलब क्या है, रेडियस, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, रेडियस में पहले वैल्यू ये लिखते हैं, फिर ये डिवाइड करते हैं, तो देखो यहां पर 0.01 ओवर 1.25, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीपल 100 कर देंगे, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स यहां पर हमने किया था, किसमें, वोल्टेज में और करंट में, यही किया था 0.1 डिवाइड बाई 3.4 मल्टीपल 100। इसी तरह करंट में की थी तो 0.05 डिवाइड बाई 0.68 मल्टीपल 100। तो यहाँ पर आपके पास जो रेडियस है इसमें भी वही किया हमने, 0.01 डिवाइड बाई 1.25 मल्टीपल 100। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू कितनी आ जाती है, चेक करते हैं। अब 0.01 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 1 आ जाता है, डिवाइड बाई 1.25, ये मेरे पास आता है 0.8, तो यहाँ पर 0.8 आ गया, ठीक हो गया। रेडियस में अनस्टेंटी मेरे पास परसेंटेज अनस्टेंटी 0.8 आ गई। बाई यूजिंग पावर फैक्टर, अगर स्टूडेंट्स फार्मूले में सिर्फ आर होता तो मैं इसी को लिखता, इसमें प्लस माइनस कर देता एरिया के साथ, प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू मैं 0.8 लिखता, क्योंकि अब यहां पर एरिया का स्क्वायर है, फार्मूले में चेक करें आर का स्क्वायर है, और यहां पर परसेंटेज अनस्टेंटी इन आर एक आर है, और लेकिन फार्मूले में तो आर का स्क्वायर है, जो पावर होती है वो उसके साथ, उसके अनस्टेंटी के साथ मल्टीपल हो जाती है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, अब आपके पास क्या होगी, पावर फैक्टर मल्टीपल होगा, क्योंकि आर की पावर 2 है तो 2 मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक आर की है ना, ये एक आर में अनस्टेंटी है ये, क्योंकि आपके पास फार्मूले में आर का स्क्वायर है, तो उस केस में आपके पास पावर फैक्टर 2 मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू मल्टीपल आप 2 करते हैं तो ये आता है 1.6%। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा नाउ, मैं आंसर लिखना है किसका, यहां पर मैंने एरिया का, तो एरिया मेरे पास कितना आया हुआ है 4.90, और एरिया हो गया प्लस माइनस क्या है डेल्टा ए, डेल्टा ए में जो परसेंटेज अनस्टेंटी है एरिया के अंदर वो कितनी है, ये 1.6। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू, ए कितना आया हुआ है चेक करें 4.90, तो 4.90 लिखें, तो प्लस माइनस, अब डेल्टा ए में 1.6 परसेंटेज अनस्टेंटी आई है एरिया के अंदर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि 1.6% कितना बनता है, 4.90 का 1.6% कितनी वैल्यू आती है। जैसा कि यहां पर हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था कि यहां पर देखें, क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस 5 आई थी, प्लस माइनस इसके अंदर अनस्टेंटी 10% थी, फिर मैंने देखा था कि 5 का 10% कितना बनता है, वो 0.5 बनता है, तो वो लिखा था। अब यहां पर भी मैं देखूंगा, रफ वर्क कर लेता हूं, यहां पर देखता हूं, चेक करता हूं कि मेरे पास 1.6% कितनी आती है वैल्यू 4.90 की। तो ये देखे क्या करूंगा, इनको मल्टीपल करूंगा, 4.90 मल्टीपल 1.6, क्योंकि 1.6 को मल्टीपल कर रहा हूं, इस 1.6 साथ परसेंटेज है, तो परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 को डिवाइड कर देता हूं, तो 1.6 मल्टीपल 1.6 मल्टीपल 4.90, ये मेरे पास आंसर आता है 7.84, और डिवाइड बाई 100 तो ये आता है स्टूडेंट्स 0.07, ठीक है, कितना आता है 0.078, 0.078। अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिया को मैं लिखता हूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 4.90 प्लस माइनस, क्योंकि स्टूडेंट्स 0.078 है, तो इसके बाद इस 8 को अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0.08 आप इसको लिख सकते हैं, और क्योंकि एरिया है
तो 7 आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। एरिया का क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।